झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन झारखंड में अब क्रिकेट के युवराज अजय नाथ शाहदेव बन गए हैं और चुनाव में उनकी टीम को बड़ी जीत मिली है। एसके बेहरा को उन्होंने मात दे दी है और अब जैसा कि अजय नाथ शाहदेव का दावा था कि यहां क्रिकेट की परिपाटी बदलेगी, झारखंड में क्रिकेट को विकसित किया जाएगा और उसे लेकर अब जो मतदाता थे उन्होंने अपना समर्थन अजय नाथ शाहदेव के प्रति जताया है। हम आपको बता दें कि वो पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं और काफी सक्रिय हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अब क्रिकेट के युवराज अजय नाथ शाहदेव जेएससीए के बन गए हैं, क्या कुछ किस तरह का माहौल दिखा उनकी जीत पर वहां? और देखिए, इसे यह भी माना जा रहा है कि एक जो बड़ी लॉबी, जो अधिकारियों की लॉबी थी, उसे मात देने में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल, देखिए, चुनाव की घोषणा से पहले ये बातें निकलकर सामने आई थी। हम लोगों ने इस बात की चर्चा भी की थी और हमारे यहाँ बहुत सारे इसको लेकर जो न्यूज़ थे वो भी चले थे और बहुत सारे आरोप भी लगे थे कि अधिकारियों का जो एक गुट है वो जिससे चुनाव में हावी हो सकता है। और उसके बाद जब घोषणा हुई तो कई आरोप लगे कि बहुत सारे जो आईएएस हैं, आईपीएस है, वो हावी होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो परिणाम अभी तक का जो निकल के आया है उससे ये साफ पता चल रहा है कि जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं या फिर जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने आईएएस और आईपीएस के गुट को छोड़कर जो क्रिकेटर्स का गुट है उसको चुना है, जिसमें जो अजय नाथ शाहदेव अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। और उन्हें आगे कहे उदय, तो सबसे अधिक जो अभी पास अनौपचारिक जो मेरे पास लिस्ट आई हुई है उसमें सबसे अधिक जिनको वोट पड़ी है उसमें सौरभ तिवारी है। उसके बाद जिसका सबसे अधिक वोट मिला है वो है अजय नाथ शाहदेव। तो समझ सकते हैं किस तरह से जो वोटर्स है उन्होंने समर्थन दिया है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी खबरों को चलाया था और ये कहा था कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और दोनों टीम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था कि उनके क्या कुछ एजेंडे हैं, वो किस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जीत के अगर आते हैं तो क्रिकेट के लिए क्या कुछ करेंगे, जेएससीए के लिए क्या कुछ करेंगे, वो तमाम बातें कहते हुए नजर आए थे। लेकिन वोटर्स को अपनी ओर लुभाने में जो एसके बेहरा की टीम थी वो जो है नाकामयाब रही, और जो कामयाब रही वो है द टीम, यानी कि अजय नाथ शाहदेव की टीम। और यही वो कारण है कि अजय नाथ शाहदेव जो टीम है वो जीत हासिल करने में सफल रही है। और ये कहा जा रहा है कि क्लीन स्वीप है, यानी कि जितने भी उनके सदस्य थे, यानी कि 15 पद थे, 15 के 15 पद जो है वो द टीम ने जीत लिए, यानी कि अजय नाथ शाहदेव की टीम ने जीत ली। हालांकि औपचारिक घोषणा अभी भी होनी बाकी है, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से अगर बात करूं तो कहा जा रहा है कि 15 के 15 जो सदस्य हैं वो अजय नाथ शाहदेव के हैं। और अजय नाथ शाहदेव ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, और क्योंकि अमिताभ चौधरी अब नहीं है तो ऐसे में ये पहली बार उनके गैर मौजूदगी में ये चुनाव हुई है। और बम्पर वोटिंग भी जो है ये कहा जा रहा है, क्योंकि टोटल 718 वोटर्स थे और 718 वोटर्स में से 642 वोटर जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जेएससीए स्टेडियम पहुंचे हुए थे। और जब हमने उनसे बात की तो काफ़ी उत्साहित नजर आए, साथ ही वो कहते हुए नजर आए कि वो क्रिकेट के लिए वोट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, कुछ नए जो है चीज़ें यहाँ पे हो, क्रिकेटर्स को सपोर्ट मिले। और ये बात सबसे प्रमुखता से रखा जा रहा है कि कैसे नए नए टूर्नामेंट हो जिसमें जो झारखंड के प्लेयर हैं उनको मौका मिले, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहा है। और इन मुद्दों के साथ जो भी वोटर्स रहे हैं वो वोट डालते हुए नजर आए हैं और इसका परिणाम सामने है कि जो 2 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, सौरभ तिवारी और शहबाज नदीम, उनकी टीम को जितने भी वोटर्स हैं उन्होंने चुना है और क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं अजय नाथ शाहदेव। नीरज, कहा जा सकता है कि देखिए, मतदाता बदलाव चाह रहे थे और इसी बदलाव की उम्मीद में कि अब यहाँ क्रिकेट की परिपाटी बदलेगी, नए प्रतिभाओं को मौका मिलेगा, शायद इसी वजह से इतना बड़ा बदलाव किया गया है कि पूरी टीम को जीत दिलाई गई है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि क्रिकेटर जो है पहली बार जो है इस चुनाव में नजर आए, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, साथ ही जो टीम इंडिया खेल चुके हैं, यानी शहबाज नदीम और सौरभ तिवारी, ये दोनों जो क्रिकेटर हैं टीम इंडिया खेल चुके हैं, आईपीएल खेल चुके हैं और लगभग 25 साल का अनुभव इनके पास है। और जब हमने आज इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 25 साल का अनुभव है और उस अनुभव के साथ वो आगे बढ़ेंगे।
जो प्लेयर्स को दिक्कतें आती हैं ग्राउंड पे, क्या कुछ समस्याएं आते हैं, वो जानते हैं और उन समस्याओं को कैसे निपटना है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इनको लेकर जो है वो आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये बातें जो वे सामने रखने में कहीं सफल हुए हैं और यही कारण है कि वोटर्स भी उन्हें वोट देते हुए नजर। और देखिए, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो चल नहीं पाते हैं लेकिन व्हील चेयर के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। कहीं ना कहीं उनका भी समर्थन था कि क्रिकेट कैसे जो है फले फूले, झारखंड में अधिक से अधिक कैसे प्लेयर्स जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाए, टीम इंडिया में जाए, आईपीएल में खेलते हुए नजर आए, रणजी में खेलते हुए नजर आए, या फिर टेस्ट टीम हो या फिर कोई भी अगर बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो यहाँ से झारखंड के अधिक से अधिक प्लेयर्स नजर आए। ये कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की जो है चाहत होती है, वोटर्स की भी यही मंशा रहती है कि वो जो वोट डाल रहे हैं तो जो एसोसिएशन तैयार होगा, उन एसोसिएशन के जो सदस्य होंगे वो क्रिकेट के लिए मेहनत करेंगे, प्लेयर्स के लिए मेहनत करेंगे और जो क्रिकेट के पिचेस तैयार करने हैं और जितने भी बहुत सारे जिले हैं जहां पे क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, प्लेयर्स सही से जो है अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाती हैं, तो ये दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और जिलों के जो कमेटी के लोग थे वो भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और क्रिकेट फले फूले, क्रिकेट कैसे आगे बढ़े इस दिशा में वोट दिया है और जो परिणाम देखने को मिल रहा है उसे समझा जा सकता है कि जो समर्थन है वो दाती में गया, यानी अजय नाथ शाहदेव गुट में गया। उदय, चलिए नीरज, अब क्या कुछ बदलाव आता है और जो वादे किए हैं अजय नाथ शाहदेव ने वो किस तरह से निभाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।